आबिद सुलेरी साहब, एक बात बताइएगा, ये जो इतना पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है पाकिस्तान में, और पता नहीं आगे जाके इस्तेकाम आता है या नहीं आता, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? बिकॉज मुझे तो लगता है, मतलब मैं आई एम नो इकोनॉमिस्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आई फील कि मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, जिनसे भी बात करती हूँ, कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आई मीन हर बंदा रुका हुआ है, वो देख रहा है, वो सोच रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, कोई छोटी से छोटा कारोबार नहीं करना चाहता, कंस्ट्रक्शन काफी हद तक रुकी हुई है, लोग सहमे हुए हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है इकोनॉमी की जो हालत है इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया जो जिस तरह तबाह हो रहा है। ये एक रीज़न नहीं, ये मेन रीज़न है, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम जिस तात्तुल का शिकार हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि दोस्त ममालिक की तरफ से रोल ओवर्स नहीं मिले, चाइना की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, UAE की तरफ से। और दोस्त ममालिक जो है वो पिछले 1 साल से वेट एंड सी मोड में थे, सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे थे कि जो पंजाब में जो टग ऑफ वॉर चल रही थी पॉलिटिकल पावर की, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, उसको देख रहे थे। असेंबली आज टूट रही है, कल टूट रही है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब जाहिर है कि जो आपके बैरूनी दोस्त हैं वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ अपने मामला चला जिसपे उनको पता हो कि कोई 2-4 साल के लिए है, ना कि वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ उसको oblige करे जो कि उनको पता हो कि कल इलेक्शन होने जाएंगे और पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं। अब ये सारा जो कुछ हुआ उसके बाद दूसरा जो इम्पैक्ट आया उसका कि सैलाब के बाद जिनेवा प्लेजेस आप देखिए, $10 बिलियन की वहाँ पे प्लेजेस हुई तकरीबन। उस वक्त डार साहब का भी ये ख्याल था कि और हुकूमत का भी कि ये डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे और रुपया स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें भी चूँकि $8 बिलियन के करीब वर्ल्ड बैंक और IMF और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के थे, वर्ल्ड बैंक ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के, तो उन्होंने उसको IMF के साथ लिंक कर दिया कि आपकी IMF के साथ डील होगी तो तभी ये प्लेजेस आएंगी, वरना ये आपके पास नहीं आएंगी। जिसका नतीजा फिर ये निकला कि रुपया जो है उसका इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट इतना वसी होता चला गया कि लोगों ने बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और आज भी इस वक्त अगर 25-30 रुपए का फ़र्क है ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, तो आप देखिए कि हर कोई जिसने कोई $2 भी भेजने हैं वो बैंक के जरिए क्यों भेजे, जब उसको पता है कि हुंडी या हवाला के जरिए उसको इसके ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और इसी वजह से वो डॉलर की शॉर्टेज भी हो गई और लोगों में एक पैनिक बाइंग आ गई, क्योंकि रोजाना रुपया नीचे जा रहा है तो लोग अब पैनिक में आके अपना वाइट मनी भी वो ब्लैक कर रहे हैं कि वो जाके डॉलर खरीद कर उनको लॉकर्स में जमा करवा रहे हैं। तो ये जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई आपको नज़र नहीं आता कि आगे किसकी हुकूमत होगी, तब तक ना तो दोस्त ममालिक आप पे एतबार कर रहे हैं, ना कोई इन्वेस्टर आपके पास आ रहे हैं, ना फॉरेन डायरेक्ट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना रेमिटेंस आ रही है। और डार साहब जब कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मैं मानता हूं कि अप्रैल 2024 तक हमारी कोई सॉवरेन पेमेंट नहीं, डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम फौरी तौर पे शुरू नहीं होता तो रुपए की कदर जो है वो मजीद गिरती चली जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं और आप शायद उस वक्त तक दिवालिया हो चुके हों। ये आप ठीक कह रहे हैं। मोहसिन बेग साहब, क्या IMF के बजट के बाद IMF से कोई बातचीत करने की गुंजाइश, या देखें जैसे आबिद सुलेरी साहब ने कहा कि ADB ने और दीगर ने भी कमिटमेंट कर ली, तो फिर क्या हुआ, वजह क्या बनी, मेजर वजह क्या बनी कि हम IMF का प्रोग्राम दोबारा से हम उसको शुरू करने वाले हैं और वर्बल कमिटमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन हम नाकाम हुए उसको रिवाइव करने में? बिल्कुल सुलेरी साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली जैस्मिन, बेसिकली जब इमरान खान साहब लास्ट गवर्नमेंट के दिन थे तो उन्होंने जो वायलेशंस की उस एग्रीमेंट की IMF के, उसके बाद वो थोड़े से पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई उसके साथ रिलक्टेंट थे। और अगर आपको याद हो कि शौकत तरीन साहब ने और झगड़ा ने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा जी लेटर लिखो IMF को, फिर खान साहब जिस लॉबी का हिस्सा है न्यू कॉन का, वो नहीं चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान को कंटिन्यू करे। उसकी वजह ये थी कि आप देख लें खान साहब ने जितना अनरेस्ट क्रिएट किया पिछले 1 साल में, पहले वो कौमी असम्बली से चले गए, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिए। वो चाह रहे थे कि एक ऐसा डिस्टर्बेंस और ऐसा एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर दें कि कोई भी शख्स
पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करे। और जो IMF का प्रोग्राम है, ये बाकी सब लोग IMF के प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हैं। इवन सऊदी अरबिया, UAE, सारे जो हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स थे, डोनर्स थे, वो उन्होंने प्रोग्राम IMF के साथ लिंक कर दिया कि वहाँ से मिले तो फिर हम भी कर देते हैं। तो वो उसने अनरेस्ट इस तरीके से किया, फिर पंजाब की असम्बली तोड़ दी, KPK की तोड़ दी और एक फसाद क्रिएट किए रखा ताकि हमें और हमारी इकॉनमी, वो बार बार कहता भी रहा कि ये श्रीलंका बनेगा। तो अल्लाह की कोई मेहरबानी थी कि हमने सस्टेन कर लिया। या डार साहब जो है, आपको पता है, वो बड़े जिग-जैग करके मनूवर कर लेते हैं चीज़ों को। उन्होंने लेस देन 2 बिलियन आपके रिजर्व रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। तो अभी अगर इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जो कि मैं समझ रहा हूँ आ जाएगी, क्योंकि उस वो शख्स कह रहा था कि इलेक्शन करवाएं, और मैं ये समझ रहा था कि ये इलेक्शन के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ये चाहता है कि तभी मैं इलेक्शन को मानूंगा जब मैं गवर्नमेंट में बैठूंगा, जो कि मुमकिन नहीं था। तो अब ऊपर वाले ने कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया और जो असलियत थी वो खुल के सामने आ गई, लोगों को असल चेहरा उसका नज़र आ गया। तो अब इलेक्शन के बाद अगर 5 साल के लिए यही इसी टाइप 19-20 करके अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती भी है, तो आपका 1-2 साल के अंदर आपका ये जो इकॉनमी में प्रेशर है ये थोड़ा सा ईज होता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हो सकती हैं। गो के इकॉनमी में प्रेशर रहेगा 1-2 साल 3 साल, लेकिन अगर 5 साल की गवर्नमेंट हुई तो वो स्टेबल करने में खासे मुझे लगता है कामयाब हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।